आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि 9 क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब 10वां का तैयारी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। इस बार का क्वेश्चन देख करके पता चल गया होगा कि गाइड वगैरह पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। पूरा का पूरा किताब पढ़ना होगा और एक एक पॉइंट को ही देखना होगा। बुक को मेहनत से पढ़ना होगा, तभी जा कर के संभव है कि सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा से तैयारी करने के लिए हमें अच्छा से लगना होगा। और अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब खाली समय में अब 10 से 15 मिनट डेली आपको देना है और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा और आप मेहनत करो। और मेरी ख्वाहिश यही है कि आप एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आप में भी कुछ अच्छा करो। परीक्षा तो एक माध्यम है और हमें अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आइए उसी बात को लेकर के आज हम शुरुआत करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो भूगोल से लिया गया है। भूगोल में चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। बुक पढ़ कर देख कर लाना है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते क्या हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो जैसा कि हम लोग लोहा के बारे में जानते हैं कि लोहा किस प्रकार का संसाधन है। तो लोहा जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त इसको कम समय में नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा एक इस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसे मानवकृत या अचक्रीय या फिर अजैव नहीं कह सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, पशुचारण। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्योंकि पंजाब में गेहूं अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए वहाँ पर पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। इसलिए अधिक सिंचाई कारण क्या होता है, वहाँ का भूमि जो होता है वह क्या हो जाता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती करना मतलब क्या होता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके खेत को बनाना, खेत को तैयार करना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो होता है वह कहाँ पे होता है, हाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है वह सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो बुक के माध्यम से देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे गुजरात है। तो गुजरात में जो है वह काली मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा यानी गुजरात। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसमें से कौन कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार उपयोग करने के बाद बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प के माध्यम से, वन भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, जल भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी नवीकरणीय संसाधन। इनमें से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है, तो इसमें से जो है जल संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन है। यानी जल संसाधन कहाँ पे है, जल संसाधन यानी ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। उत्तरी भारत की आम मिट्टी कौन सी है। उत्तरी भारत की आम मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है जी, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर देख रहे हैं, डी ऑप्शन में है जलोढ़ मिट्टी। फिर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति ने, जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जल को प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये खनिज हो गया, भूमि हो गया, ये सब है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं पवन ऊर्जा है, पवन ये भी प्रकृति ने बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ विकल्प थोड़ा सा गलती लिखा गया, यहाँ पर क्या हो गया, भवन।
भवन होना चाहिए था। भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पर जितना भी ऐसा प्राकृतिक संसाधन ही है जिसको प्रकृति ने बनाया है, जल बनाया, खनिज बनाया, भूमि बनाया, पवन बनाया है, यानी भवन को प्रकृति ने नहीं बनाया, यहाँ गलत लिखा गया था। फिर इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन में से कौन कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। या नवीकरणीय संसाधन कहाँ पे है? ये ऑप्शन। नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसमें कौन सा एक उदाहरण है जो नवीकरणीय योग संसाधन का है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ पे है? यहाँ पे डी ऑप्शन। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जो है वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पर है? यानी ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितना प्रकार से बांटते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को लोग दो प्रकार से बांटते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये वाला। फिर नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, ऐसा कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है? तो आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, जल भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी यहाँ पर ये वाला हो गया। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें काली मिट्टी जो होती है उसमें लौह की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी कहाँ पे है? बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा जैव संसाधन है। यहाँ पर देखते हैं काली मिट्टी, सॉरी कहाँ चले गए? ऊपर ना, हाँ एक मिनट थोड़ा सा। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है जिसमें जीव पाया जाएगा? तो जैव संसाधन किसको कहते हैं? जिसमें जीव व्याप्त होता है। तो इसमें कौन है? मानव। मानव जो है जैव संसाधन है क्योंकि इसमें जीव पाया जाता है। कैसे कैसे लिखा जा रहा है? मानव में है, ये जीव संसाधन है। बाकी बाद ये अजैव संसाधन, चट्टान भी अजैव हो जाएगा, भूमि भी अजैव, क्योंकि इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। कपास उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास उत्पादन के लिए जो होता है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, यानी काली मिट्टी में कपास अधिक उत्पादन होता है। कपास या गेहूँ दोनों काली मिट्टी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? तो इसमें मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वह कैसी होती है? रेतीली और लवणीय होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता? तो कौन से किसके द्वारा जो है मृदा संरक्षण नहीं होता है? तो इसमें देखते हैं ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। डी ऑप्शन, ढाल के ऊपर से नीचे का हल चलाना। फिर निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी जो होता है बहुत ही फिसलन करती है, इसलिए इसको रेगर मिट्टी कहते हैं। किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मृदा में जो है कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा कहाँ पर है? ये है बी ऑप्शन। रियो डी जेनेरो सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था ब्राजील में। तो ब्राजील कहाँ पर है? बी ऑप्शन। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो कितने प्रतिशत पर भूभाग मैदान है? 43% पर भूभाग मैदान है जी। तो 43% कहाँ पर है? ये ऑप्शन हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो पशु है। पशु कहाँ पे है? पशु यहाँ पे है। पशु डी ऑप्शन में है। तो पशु डी ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ पे है। सड़कें और नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो सड़कें और नहरें जो हैं वह किस प्रकार के संसाधन है? यह राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन कहाँ पे है? ये ऑप्शन। तो इस तरह से था आज के लिए, और इसी तरह से सभी बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, रेगुलर करता रहूँगा। और आप प्रतिदिन 15 मिनट समय निकालो, अपना फ्यूचर को संभालो। जब कोचिंग स्टार्ट होगा तो फिर क्लास कर लेना, और अभी जितना ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ लो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।